Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपको BA सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उसका एक टॉपिक है कि कक्ष में लैंगिक असमानता के क्या क्या कारण हैं और इस लैंगिक असमानता की दूर करके हम समानता की स्थापना कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि कक्षा में क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लैंगिक असमानता होती है और हम इस लैंगिक असमानता को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, लैंगिक असमानता क्या होती है? लैंगिक असमानता का मतलब है कि आप छात्र और छात्राओं में भेदभाव करना। जो आप पढ़ाते हैं, जो भी आप सिखाते हैं, उसमें पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा दिखाना और स्त्रियों का वर्चस्व कम दिखाना। और बच्चे को जो है, बच्चों के जो दिमाग होता है वो तो एक कुम्हार की मिट्टी के समान होता है। जैसे आप उसे बनाते हैं वो बिल्कुल उसी रूप में जो है ढल जाता है। तो अगर आप बचपन से ही पाठ्य पुस्तकों के द्वारा या अपने उदाहरणों के द्वारा टीचर्स अगर छात्र छात्राओं को ये दिखाएंगे कि छात्र ज़्यादा वर्चस्व रखते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, जो छात्राएं हैं वो उसी काम को इतने अच्छे से नहीं कर सकती, तो उनके मन में धीरे धीरे ये भावना आने लगती है। लड़कियां अपने को कम समझने लगती हैं और लड़के अपने को ज़्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं। तो उनके माँ बाप धीरे धीरे समाज में भी ये लैंगिक असमानता फैल जाती है। इसी की वजह से लड़कियों को आगे जाके समाज में पूरा सम्मान नहीं मिलता, उनको वो अधिकार नहीं मिलते जिन अधिकारों की वो अधिकारिणी होती है, और पुरुष और स्त्री में असमानता रहती है, उनको समान अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि बचपन से ही हमने उन्हें ये सिखाया है कि लड़के और लड़कियों में जो है समानता नहीं हो सकती, वो हमेशा असमान ही रहेंगे। तो इसीलिए लड़कियों की परवरिश भी अच्छी नहीं होती, माँ बाप उनको शिक्षा के पूरे अवसर नहीं देते और वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकती। और आपको पता है, जिस समाज में स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है वो समाज कभी भी जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो आज हम देखेंगे कि बचपन में जब बच्चा सबसे पहले विद्यालय में पढ़ना चाहता है, तो जब वो कक्षा में पढ़ता है तो कक्षा में पढ़ते पढ़ते भी जाने अनजाने जो टीचर्स होते हैं वो भी कैसे लैंगिक भेदभाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम दिखाएंगे आपको कि कक्षा में लैंगिक असमानता के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहले है पाठ्य सामग्री का चुनाव। जब टीचर कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो जो पाठ्य सामग्री का चुनाव है उसमें जब वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं या कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी भी पात्र का वर्णन दे रहे हैं, तो देखिए आप कैसे एग्जाम्पल सुनते हैं कि राम के पिताजी जो है बाजार से सब्जी और फल खरीद के लेके आए। श्याम की माता जी ने मेले में जाने के लिए जो है श्याम के पिताजी से पैसे मांगे। राम के पिताजी एक बहुत सक्सेसफुल और सफल बिजनेसमैन है। तो आप देखिए, ये जो विषय सामग्री को समझाते हुए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसमें माता जी को तो पिताजी से पैसे मांगते हुए दिखाया गया है। सब्जी लाने, फ्रूट लाने का काम किसका है? पिताजी का है। सफल बिजनेसमैन कौन है? पिताजी है। तो हम देखेंगे कि टीचर भी एग्जाम्पल देते हुए जो है स्त्रियों के उनके परंपरागत रूप में ही रखते हैं और पुरुषों को हमेशा जो है हाई फाई दिखाते हैं। तो पाठ्य सामग्री का जो वो चुनाव कर रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए, उसमें भी वो स्त्री पुरुष में भेद करते हुए ही सिखाते हैं। नेक्स्ट है निर्देशात्मक भाषा का प्रयोग। देखिए, जब टीचर जो है मेल टीचर होते हैं तो वो जो बात करते हैं वो अपने ही जेंडर में बात करते हैं। वो अगर सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे अपना डेली रूटीन होना चाहिए, तो वो ये समझाएंगे कि शाम को मैं जल्दी खाना खाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। वो ये नहीं बोलेंगे कि जल्दी उठ जाती हैं लड़कियाँ या लड़कियों को शाम को जल्दी खाना खा लेती हैं, वो अपने ही जेंडर में समझाते हैं। तो यहाँ पे जेंडर में बोलने से ही स्त्री पुरुष में एक भेदभाव होने लगता है।
क्योंकि ज़्यादातर वो जो भी सेंटेंस मिलेंगे वो सारे पुल्लिंग में ही बोले जाएंगे। ये प्रॉब्लम हिंदी भाषा में ही होती है, इंग्लिश में नहीं होती। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मैं खाना खाता हूँ या वह खाना खाती है, तो हिंदी में तो आपने वर्ब दो लगाई, खाता हूँ और खाती है। और इंग्लिश में तो आप सिंपल लगाएंगे आई ईट और शी ईट। तो इसका मतलब इंग्लिश में इतनी ये प्रॉब्लम नहीं आती जितनी इंग्लिश में आती, हिंदी में आती है। तो इसीलिए टीचर को चाहिए कि वो सिर्फ अपनी जेंडर में यूज ना करके जो भी एग्जाम्पल समझाएं, अपनी माता जी का एग्जाम्पल लें, अपने पिताजी का लें, और दोनों एग्जाम्पल बराबर बराबर के लें। अगर वो पुरुष लिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही स्त्री लिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने सेंटेंस बना के बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट है व्याख्या या पाठ समझाते समय लैंगिक भेदभाव। देखिए, अगर आप कोई फर्स्ट एड का पाठ पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको बताना है कि फर्स्ट एड कैसे करते हैं, आपका पाठ फर्स्ट एड पे निर्भर है, तो आप कैसा एग्जाम्पल देते हैं जनरली टीचर कि राम की माता जी का जो हाथ था वो सब्जी काटते हुए चाकू से कट गया, तो अब आप फर्स्ट एड में उनके लिए क्या क्या लेके आएंगे, मतलब उनकी पट्टी बांधेंगे, उनके मतलब जो है उनको हाथ को साफ करेंगे, बीटाडीन लगाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, आपने जो एग्जाम्पल दिया पाठ को समझाते हुए, उसमें मदर का रोल यही दिखाया है कि वो घर का काम करती हैं, घर का खाना बनाती हैं, तो इसलिए सब्जी से हाथ काटते हुए उनका हाथ कट गया, तो आप उनको क्या फर्स्ट एड दोगे। तो यहाँ पर भी आपने जो घर की चार दीवारी के काम है वहाँ पे स्त्री को ही रख के एग्जाम्पल नहीं दिया। आपने ये नहीं बोला कि शाम के पिताजी सब्जी काट रहे थे तो उनका हाथ कट गया, तो आप जो है क्या फर्स्ट एड देंगे। तो पाठ्य सामग्री को समझाते हुए हमें ये नहीं है कि हम परंपरागत रूप में ही स्त्री पुरुष को दिखाएंगे, हमें दोनों रोल दोनों को दिखाने हैं। लेडी को एक सफल बिजनेसमैन की तरह वर्क भी करते हुए दिखाना, और पुरुष को घर की साफ सफाई या घर के खाना बनाते हुए हेल्प देते हुए भी दिखाना है, तभी हम इस लैंगिक भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या विभाजन व पाठ्योत्तर क्रिया विधि में भेदभाव। देखिए, पाठ्यचर्या विभाजन क्या होते हैं, आजकल जो है जो हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट होते हैं वो तो हम पढ़ाते हैं, उसके अलावा आप स्कूलों में देखेंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को चूज़ करनी होती है। उसमें क्ले से खिलौने बनाना होता है, कारपेंट्री वर्क होता है, म्यूज़िक की क्लासेस होती है, ड्रम की क्लासेस होती हैं, डांस की क्लासेस होती हैं, गेम्स की क्लासेस होती हैं, बच्चों को चूज़ करना होता है। तो टीचर भी कहते हैं कि भाई म्यूज़िक क्लासेस या डांस क्लासेस वो लड़कियों को कहते हैं आप ये चूज़ कर लीजिए, गेम खेलने की क्लासेस या फिर जो कारपेंट्री वर्क होता है या फिर आपको ड्रम बजाने की, वो कहते हैं ये लड़कियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, और लड़के भी इन्हीं को लेना पसंद करते हैं, और लड़कियों के अंदर भी ये होता है कि हम म्यूज़िक क्लासेस ज़्यादा लें। तो इस तरह से हम देखते हैं जब आप पाठ्यचर्या का विभाजन करते हैं उसमें भी लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव करते हैं। आप लड़कियों को ड्रम सिखाने की तरफ मोटिवेट नहीं करते और बॉयज़ को भी म्यूज़िक सिखाने की तरफ नहीं मोटिवेट करते। तो ये लैंगिक असमानता आप पाठ्यचर्या के विभाजन देते हुए भी कर देते हैं। नेक्स्ट है खेल कूद में समान भागीदारी ना देना। देखिए, आप किसी भी स्कूल में देखिए, किसी भी कॉलेज में देखिए, खेल कूद में ज़्यादातर लड़के ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो गेम्स के इक्विपमेंट होते हैं उन पे लड़कों का ही आधिपत्य होता है। कुछ तो लड़के इंटरेस्ट नहीं दिखाते, कुछ टीचर्स भी उन्हें मोटिवेट नहीं करते हैं, और हम पहले से ही खेलों को भी बांट देते हैं। भाई खो खो जैसे खेल है वो लड़कियां खेलेंगी, क्रिकेट खेलेंगे तो वो लड़के खेलेंगे, दौड़ने के काम करेंगे तो वो जो है लड़के खेलेंगे। तो खेलने में भी हम जो है यहाँ लैंगिक भेदभाव दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर खेल में खेलने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। यहाँ आप बच्चों को खिला रहे हैं, ना कि छात्र या छात्रा को, तो हमें ऐसी लैंगिक असमानता नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापकों का भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण। देखिए, जब वो अध्यापक क्लास में पढ़ाते हैं वहाँ पे भी वो भेदभावपूर्ण जो है दृष्टिकोण अपनाते हैं। अगर किसी ने गलती करी तो लड़कों को कठोर सजा देते हैं, लड़कियों को सॉफ्ट सजा देते हैं, भाई ये लड़कियां चलो इसको इतनी सजा नहीं मिलती। तो बचपन से लड़कियों के मन में ये फीलिंग आ जाती है भाई हम तो बहुत जो है नाजुक होते हैं और इसलिए हमें सजा भी नहीं मिलती थी। और लड़के जो हैं चैलेंजेस लेना सीख जाते हैं कि भाई गलती होने पे हमें कड़ी से कड़ी सजा भी मिल जाती है।
इस तरीके से टीचर भी जो है भेदभावपूर्ण जो है रवैया अपनाते हैं, सजा देने में भी और रिवॉर्ड देने में भी। तो टीचरों को चाहिए कि वो कोई लैंगिक असमानता के बेसिस पे कोई भेदभाव ना करें, वो स्टूडेंट को एक स्टूडेंट समझें, उन्हें बालक और बालिका में चेंज करते हुए उनको ना सिखाएं। तो हम देखते हैं ना चाहते हुए भी ये टीचर्स, कोई ये नहीं चाहता कि हमें भेदभाव करना है, लेकिन ना चाहते हुए भी कक्षा में पढ़ाते हुए ये लैंगिक असमानता अपने आप आ जाती है। तो ये थे कि कक्षा में जो है हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो लैंगिक असमानता आने के क्या क्या कारण होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड से बताएंगे कि कक्षा में जो हमने लैंगिक असमानता होती है उसको जो स्थापना होती है उसको दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो कक्षा में लैंगिक समानता की हम क्या स्थापना कर सकते हैं या लैंगिक असमानता को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह कि हमें लैंगिक भेदभाव वाले शब्दों के बजाय लैंगिक तटस्थ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें लैंगिक भेदभाव करने वाले एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए। जैसे हमें ये नहीं बताना चाहिए कि श्याम सच बोलता है, श्याम जो है सबसे सफल स्टूडेंट है। हमें जो है बोलना चाहिए कि इस क्लास के सारे बच्चे जो हैं सफल स्टूडेंट हैं, या रजनी जो है बहुत सफल स्टूडेंट है, या रजनी जो है बहुत अच्छे से काम करके जो है होमवर्क करके लाती है। तो हमें लैंगिक भेदभाव वाले शब्द ना बोलने चाहिए, या तो हमें बराबर के शब्द बोलने चाहिए, स्त्रीलिंग में भी यूज होने चाहिए और पुल्लिंग में भी होने चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आप अपने पिता को जो है बुला के लेके आना चाहिए, ना हमें ये कहना चाहिए कि आपको अपनी माता को बुला के लेके आना चाहिए। तो हमें तटस्थ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स में माता भी आती है और जो है पिता भी आते हैं। तो या तो हमें तटस्थ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षकों को अपनी अभिवृत्ति में आवश्यक बदलाव लेके आने चाहिए। देखिए, टीचर जब समझा रहा है क्लास में तो वो जाने अनजाने ऐसी चीजें कर देता है कि जिससे लैंगिक असमानता आती है। तो टीचर को ये चीजें समझनी चाहिए और अपने जो सिखाने का प्रोसीजर है उसमें चेंज करना चाहिए। उसे ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जिसमें स्त्रियों का भी महत्व हो और पुरुषों का भी महत्व हो, जिसमें स्त्रियों को भी सब काम करते दिखाई दे और पुरुष भी सब काम करते हुए दिखाई दे। उसे इस तरह के ही एग्जाम्पल लेने चाहिए। अगर वो सफल बिजनेसमैन की बात कर रहा है तो लेडीज के भी एग्जाम्पल दे और पुरुष के भी एग्जाम्पल दे। अगर वो खेलकूद करवा रहा है तो लड़कियों को भी मोटिवेट करे और लड़कों को भी सेम तरह के खेल खेलने के लिए मोटिवेट करे। तो टीचर्स अगर थोड़ा सा अपने सिखाने की प्रक्रिया में चेंज करते हैं तो उससे लैंगिक असमानता पे कंट्रोल काफी कुछ हो जाता है। नेक्स्ट है, सकारात्मक एवं लैंगिक तटस्थता वाले उदाहरण देना। देखिए, जब भी हम कोई उदाहरण दें, अगर हमें जो है अपने इतिहास को पढ़ाना है, हमें बताना है, वीरता की डेफिनेशन देनी है, तो हमें सिर्फ महाराणा प्रताप का ही नहीं बल्कि हमें रानी लक्ष्मीबाई का भी उतना ही एग्जाम्पल देना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। तो महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल देने के साथ साथ हमें रानी लक्ष्मीबाई का भी एग्जाम्पल देना चाहिए। तो इस तरीके से हमें सकारात्मक उदाहरण देने चाहिए। अगर हम बिजनेसमैन में किसी पुरुष का एग्जाम्पल दे रहा है तो उसी तरह से हमें किसी लेडीज का भी एग्जाम्पल देना चाहिए। अगर हम मोदी जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं अच्छे प्राइम मिनिस्टर में, तो हमें इंदिरा गांधी का भी एग्जाम्पल देना चाहिए। तो हमें स्त्री पुरुष दोनों का देना चाहिए, जिससे कि स्त्रियों और पुरुषों को दोनों को लगे कि हम जो है समानता का अधिकार रखते हैं, हमसे कोई भी असमानता नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, परंपरागत भूमिकाओं में आवश्यक बदलाव लाने के लिए छात्र छात्रों के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। देखिए, परंपरागत जो भूमिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि लेडीज को जो है घर का ही काम करना है, उन्हें बच्चों की अच्छे से परवरिश करनी है, उन्हें खाना बनाना है। जबकि जेंट्स का काम क्या है कि उनको जो है पैसा कमा के लेके आना है, उन्हें बाजार के काम करने हैं। तो हमें इस तरह से ये जो हम चीज सिखाते हैं, तो हमें स्त्री पुरुष को इन परंपरागत भूमिकाओं में न दिखा के उनको मॉडर्न भूमिकाओं में दिखाना चाहिए। हमें एग्जाम्पल में भी कहना चाहिए भी रजनी की मदर जो है बहुत अच्छी जो है व्यवसायी है,
रजनी की मदर जो है एडमिशन कराने के लिए रजनी की मदर ही आई थी। तो बच्चों को लगता है कि एडमिशन कराने का काम और कमाने का काम सिर्फ लड़कों का नहीं होता, पिताजी का नहीं होता, माता का भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें बच्चों के साथ यह अंतःक्रिया करनी चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि दोनों रोल दोनों के हैं। घर के कामकाज में पुरुष भी हाथ बटाते हैं और बाहर के काम जो आप पैसा अर्न करके लेके आते हैं उसमें माताओं का भी रोल होता है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से और इसमें और बहुत सारे आपको बताती हूँ कि कैसे हम समानता की जो है स्थापना कर सकते हैं। और हम जब बोलते हैं कि माता पिता से पूछकर आने के लिए, तो हमें माता या पिता वर्ड ना बोल के हमें क्या बोलना चाहिए, पेरेंट्स, क्योंकि माता स्त्रीलिंग को संबोधित करती है, पिता पुल्लिंग को संबोधित करता है। तो अगर हमें पेरेंट टीचर मीटिंग पे बुलाना है, ना तो हमें माता को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ना ही पिता को इम्पोर्टेंस, तो हमें तटस्थ शब्दों का उपयोग करना चाहिए। भाई पेरेंट टीचर मीटिंग में आप पेरेंट्स को लेके आना, क्योंकि पेरेंट्स का मतलब है उसमें माता भी आ सकती है और उसमें आपके पिता भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तटस्थ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लड़के लड़कियों को अलग अलग नहीं बिठाना चाहिए। बहुत से स्कूलों में आप देखते हैं लड़कों की अलग रो बनती है और लड़कियों की अलग रो बनती है। तो इससे बचपन से ही बच्चों को लगने लगता है भाई लड़के अलग हैं और लड़कियां अलग हैं, लड़कों की रो अलग है और लड़कियों की अलग है। तो हमें उन्हें मिक्स करके बिठाना चाहिए ताकि जो है बच्चों के मन में ये कोई भेदभाव ना हो कि लड़कों को अलग बैठना है और लड़कियों को अलग बैठना है। नेक्स्ट है लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अगर हम कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, कोई भी पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ते हैं, तो हर जगह जो है वहाँ पे पुरुषों का ही वर्चस्व है। हम पढ़ेंगे अकबर कौन था, महाराणा प्रताप कौन था, औरंगजेब कौन था, शाहजहां ने क्या किया, जहांगीर ने कैसे करी। तो हिस्ट्री में जो है रजिया सुल्ताना, रानी लक्ष्मीबाई के तो इक्के दुक्के आपको एग्जाम्पल मिलते हैं। तो हमें ऐसी पाठ्य पुस्तकों को चूज करना चाहिए जहाँ पे लेडीज का रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही हो। अगर ऐसी पुस्तकें नहीं है तो हमें पुस्तकों में चेंज करना चाहिए। जितना हम पुरुष को प्रभावशाली ढंग से दिखाते हैं उतना ही हमें स्त्रियों को भी प्रभावशाली ढंग से दिखाना चाहिए। लास्ट है आपका महिलाओं से भेदभाव को समाप्त करने की योजनाओं को छात्रों के समक्ष रखना चाहिए। देखिए, हमें बताना चाहिए कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चला रखा है, जिससे कि आप लड़कियों की रक्षा करें और लड़कियों को भी पढ़ाएं। तो हमें ऐसी योजनाएं बच्चों को बतानी चाहिए जहाँ पे लड़कियों के साथ कोई भेदभाव ना हो और लड़कियां कंधे से कंधा मिला के लड़कों के साथ चलती हुई दिखाई दे। आज लड़कियां बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, लड़कियां बहुत अच्छी सर्जन हैं, लड़कियां बहुत अच्छी डेंटिस्ट है, लड़कियां बहुत अच्छी सफल बैंकर्स हैं, लड़कियां जो है इंजीनियर भी है। तो आज जिंदगी का कोई भी ऐसा कोना नहीं रह गया है जहाँ पे लड़कियों ने अपना परचम नहीं ठहराया है। बल्कि लड़के तो थोड़े लेजी भी जाते हैं, लेकिन लड़कियां अगर किसी काम को करने की ठान लेती हैं तो वो उस काम को बहुत अच्छे से करती हैं। आजकल लड़के लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं रह गया है। पेरेंट्स का भी अब इसीलिए मेंटल एटीट्यूड लड़कियों की तरफ चेंज हो रहा है। उनको पता है कि जितना नाम रोशन हमारा लड़के करेंगे उतना ही नाम रोशन हमारे लड़कियां भी करेंगी। तो पुरानी जो रीति रिवाज थे उनमें भी अब चेंज आता जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कक्षा में जो है लैंगिक असमानता के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम लैंगिक समानता की स्थापना कक्षा में कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप कि इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कक्षा में लैंगिक असमानता कैसे उत्पन्न हो जाती है और टीचर की क्या ड्यूटी है कि वो इस लैंगिक असमानता को कैसे दूर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।